के टॉपिक में हम लोग जानेंगे बधियाकरण के बारे में। बधियाकरण होता क्या है, बधियाकरण के क्या फायदे हैं, बधियाकरण किस उम्र के बकरों का किया जा सकता है, प्लस बधियाकरण की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बधियाकरण होता क्या है। तो देखिए, बकरों के जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उनको क्या किया जाता है, या तो चीरा विधि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है या फिर कैस्ट्रेटर के थ्रू पंच कर दिया जाता है। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें बकरा जो है संतान उत्पत्ति ना कर पाए, उसको टेस्टिस जो है निकाल दिए जाएं या उसके पंच कर दिया जाए, ये प्रोसेस जो कहलाती है ये बधियाकरण कहलाती है। अब बधियाकरण के फायदे की बात कर लेते हैं। बधियाकरण के क्या फायदे, क्यों जरूरी है बधियाकरण, हम क्यों करते हैं, ना करें। यदि हम बधियाकरण नहीं करते हैं तो बकरों का क्या रहता है, बकरा बहुत अग्रेसिव रहता है। यानी यदि हम बधियाकरण नहीं करते हैं तो इनका मैनेजमेंट बहुत कठिन हो जाता है, बहुत अधिक झगड़ा करते हैं। यदि कोई बकरी हीट पे आती है तो एक दूसरे को मारते हैं, यानी ये बहुत समस्या पैदा करते हैं। दूसरी चीज, यदि हम बधियाकरण नहीं करते हैं तो मांस जो है उत्पादन की, यानी जो उनकी ग्रोथ होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, या मांस की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। यानी यदि हम बधियाकरण करते हैं तो जो बकरे रहते हैं उनके मांस की जो गुणवत्ता होती है, जो डिमांड होती है वो अधिक होती है, उनका स्वाद अलग होता है, उसमें गंध वगैरह नहीं होती है। और जो बधिया नहीं करते उनमें क्या होता है, गंध पाया जाता है मांस में। बधियाकरण से कमजोर पशु के वंश को रोका जा सकता है। यदि हम बधियाकरण कर देते हैं तो जिसकी ग्रोथ नहीं हुई है, जो मेमना एनेमिक हो गया है या जेनेटिक उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसके वंश को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यानी कुपोषित बच्चे ना आए तो बधियाकरण उसके लिए जरूरी है। अच्छी नस्ल के बकरे को हम पालें, उसको बधिया ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाले जो है उससे मेमने आए। इस वजह से भी बधियाकरण किया जाता है। कौन से, कमजोर पशु के वंश को रोक दिया जाता है। बधियाकरण के बाद बकरे को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया, अग्रेसिव नहीं रह जाता है, झगड़ा कम करता है। हेलो 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 भैया, नमस्कार। नमस्कार, बताएं भाई। थोड़ा सा समस्या है, एक मेरा छोटा सा बच्चा है 1.5 महीने का, और उसके पैर में सूजन हो गया, जैसे घुटना नहीं होता है, घुटने में सूजन है। हाँ, 2 पैर में पहले आगे हुआ, उसके बाद पीछे वाला में हो गया है। ठीक है, चल फिर रहा है, दूध भी पी रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर होते जा रहा है। प्रेडनिसोलोन एक टैबलेट आती है, वो लेके आओ 0.5 mg में, ठीक है। प्रेडनिसोलोन और न्यूरोबियान की एक टैबलेट ले आना, दिन में 1 बार खिलाओ, 10 दिन खिलाओ, सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रिकॉर्ड कर ले थोड़ा सा। हुआ चालू। कौन सा बोले? प्रेडनिसोलोन। प्रेडनी। अरे ब्रिडनी नहीं, प्रिडनी। अच्छा, प्रिडनी। हाँ, 0.5 mg में ले आना प्रेडनिसोलोन है। ठीक। और एक न्यूरोबियान 40 की टैबलेट ले आना, ठीक है। ठीक। 10 दिन खिलाओ, 4-5 दिन में आराम ना मिले तो बताना, इंजेक्शन लगेगा घुटने में, ठीक है। ठीक। तो यदि आप लोग भी ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो या इस तरह से पूछना है, देखिए मैं 1 बार बता दूंगा, 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, कंटिन्यू हेल्प नहीं करूंगा। यदि आपको लाभ मिलता है, मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों से आपको लाभ मिलता है, तो आपको मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। 500 रुपये साल का लेता हूं,
हाँ, बहुत सारे भाइयों के मन में आता है विमल भाई पैसा लेने लगे, पहले तो फ्री में बताते थे, ग्रुप में फ्री में चलता था, ये सारा चीज़ फ्री में मैं बताता था, लेकिन फ्री का कितने दिन मैं बताऊंगा, सारा दिन फ़ोन आना, सारा चीज़ करना। तो जो जेन्युइन सीखने वाला होगा या जेन्युइन जिसको लाभ मिल रहा होगा वो मेंबरशिप लेगा, 2 पैसा मुझे भी मिलेगा तो मेरा भी फ़ायदा होता है, मुझे भी बताने का मन करता है। ऐसे कोई भी बंदा सारा दिन नहीं लगेगा, एक बार बताएगा 2 बार कंटिन्यू हेल्प नहीं करेगा, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी एक वीरेंद्र करके हैं, हाँ, इनको भी बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, ढेर सारी बकरियाँ बीमार हो गई थी, इलाज बताया, काफ़ी हद तक आराम मिल गया, बंदे ने अपने आप जो है मेंबरशिप ले ली, क्योंकि उसको पता है कि हमको लाभ मिल रहा है। चलिए पूछ लेते हैं कहाँ से हैं वीरेंद्र जी, आज आ गया है दिमाग में तो पूछ ही लेते हैं। 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था, होली के दिन का फ़ोन आया था जब बकरियां बीमार थीं। सारी चीज़ देखना, जेन्युइन लाभ भी मिलता है, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाता है। और ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो तो 5 अप्रैल से नया बैच लेके आ रहा हूँ। हेलो जी 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 भैया, नमस्कार वीरेंद्र जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम मोहनपुर से बोल रहे हैं, बिहार से सर। बिहार से। ये बताओ बकरियां ठीक हुई? हाँ, सुधार में तो है, सबको कंट्रोल हो गया धीरे धीरे करके, एक आध को बची हुई है, बाकी सब सुधार। अच्छा ये बताओ कितनी बकरी बीमार थी आपकी? हमारा तो सर मान के चलिए 70 में से 70 था, सच पूछिए तो। हाँ, 70 बकरी बीमार थी। 70 में से 2-4-5 ठो सही में था, लेकिन वो भी 1-2 दिन में बीमार पड़ती। 70 में से 70 बीमार ही पड़ गया। अच्छा, डॉक्टर से इलाज करवाया था? नहीं, इलाज तो हम कहीं नहीं करवाए थे। अच्छा, जो भी पूछे, जो भी अपना माइंड से दवाई चलाई, हमसे नहीं समझ में आया तो फिर आपके पास हम कॉल किए हैं। ठीक है, हमारे इलाज से लाभ हुआ? जी लाभ तो हुआ, नहीं लाभ कैसे कहेंगे नहीं लाभ हुआ, लाभ तो हुआ है। अच्छा चलो, पहले से सब कंट्रोल है, 2-4-5 बीमार होंगे। कोई बात नहीं है सर, कोई अच्छा बात ये बताओ मोर्टेलिटी कितनी हुई है? मोर्टेलिटी 70 में कितनी मरी है? एक भी नहीं मरने के लिए दिए, एक ठोक भी नहीं मरने के लिए मरा, एक ठोक भी नहीं। अच्छा, सारी कंट्रोल हो गई हैं? हाँ, आप लेकिन बोले थे कि बच्चे सब आधा मरेंगे, लेकिन हम सोचे कि बेकार हो जाएगा अगर मर जाएंगे बच्चे, तो बच्चे के लिए हम फार्म का भविष्य खराब है, अगर बच्चे मरेंगे तो मेहनत की है पीछे में। अच्छा बच्चे भी सेफ हैं? आपका दवाई कुछ हेमोपैथिक कुछ तेल फेल जो आपने बताए थे। अच्छा अच्छा, नहीं बच्चे भी सारे सेफ हैं? हाँ, बच्चे का फीवर उसको भी खाएं फीवर लेटरिन सब होने लगा। इसका मतलब काफी मेहनत की है। असल बात क्या है, लोग बच्चे इसलिए नहीं बचा पाते, मेहनत नहीं करते हैं उसमें। है नहीं, मेहनत तो सर वही तो कहें, सोच रहे हैं कि एक आध बार आपको बुलाएंगे अपना खर्चा दे करके। अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो चलिए, आपको लाभ हुआ इसीलिए मेंबरशिप लिए पैसे। किसी के बाड़ा पर आप जाइए चाहे नहीं जाइए, हम 1.5 साल लगभग ये काम चालू किए हुआ है सर, 1.5 साल। हम 10 बकरी 10 पठिया से स्टार्ट किए थे, 10 ठो पठिया से। हाँ, अभी मेरे पास में मान के चलिए 70 वो तैयार हुआ है, लगभग 25-30 ठो खसी पाठा बेचे हैं अभी। अच्छा अच्छा, और ये बताओ 500 रुपए मेरे पास भेजे हैं मेंबरशिप के? है जी जी जी, हम भेजे हैं। ठीक है, नंबर आपका सेव कर लिया है, लाभ हुआ है तभी भेजा होगा। ठीक 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 है, ठीक, अच्छा रख रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आप लोग देख सकते हो 70 बकरी बीमार थी, 70। खुद इलाज कर रहे थे, रिकवर नहीं हो रहा था। पूछा, लाभ मिला है, तब मेंबरशिप लिए। होली के दिन की बात है, होली को इनकी बकरियों को मैंने इलाज बताया था, मेंबरशिप कल ली है। चूंकि लाभ हुआ है तो इसीलिए कहता हूं, यदि जुड़ोगे तो लाभ होगा। हाँ, काम कर रहे हो, 10 बकरियों से स्टार्ट किया था, 70 पे हैं। साल 1.5 साल 2 साल से काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, कई बार अपना दिमाग नहीं काम करता है, तो यदि कोई बताने वाला है तो बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं। 500 रुपया लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ, और साल भर बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर चीज़ है। और जिनके दिमाग में है विमल भाई पैसा लेते हो, तो हाँ लेता हूँ। हाँ, जो अभी कभी कल या कुछ कमेंट आया था इस तरह का, ठीक है, कौन थे, सिख पता नहीं यार, भूल गया। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ बधियाकरण की। ठीक है, अब बधियाकरण के फायदे की जो मैं बात कर रहा था, क्या होता है बधियाकरण के फायदे में?
बधियाकरण के बाद बकरों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बधियाकरण से मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जैसा सारा चीज मैंने बताया। तो ये फायदे हो गए बधियाकरण के, इसलिए हम बधियाकरण करते हैं ताकि हमारा मेमना जल्दी से ग्रोथ पकड़ ले, उसकी जल्दी से मांस की गुणवत्ता अच्छी हो तो अच्छा रेट मिल जाए। यदि आपका खस्सी बकरा नहीं है, अंडू बकरा है, तो कम रेट पे बिकता है। इसीलिए मोस्टली देखा होगा कि जो भी किसान होता है वो क्या करता है, बधियाकरण करवाता है। अब बधियाकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो देखिए सबसे जो प्रमुख विधि है बधियाकरण की वो है चीरा विधि। सबसे पुरानी विधि चीरा विधि। लेकिन यदि चीरा विधि से आप बधियाकरण करवाते हैं तो किसी एक्सपर्ट आदमी से करवाइएगा जो पहले से कर रहा हो, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि बकरे के अंडकोश में थोड़ा सा चीरा लगा दिया जाता है। चीरा लगाने के बाद टेस्टिस जो होते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है और जोर से खींचते हैं तो जो उसकी स्पर्म की जो नलिका होती है वो भी साथ में बाहर निकल आती है। यानी बकरा जो होता है पूर्णतया बधियाकरण हो जाता है, वो फिर कभी बाप नहीं बन पाएगा। और सबसे अच्छी विधि यही होती है, यदि आप काम करोगे तो सबसे अच्छी विधि होती है, थोड़ी रिस्की होती है। यदि आप इसमें टिटेनस का पहले से इंजेक्शन लगवा लेते हैं, बीटाडीन वगैरह रखते हैं, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, दर्द अधिक बकरों में होता है। लेकिन विधि यही सबसे अच्छी है, बकरा सबसे अच्छा इसी में तैयार होता है, क्योंकि इसमें आप देखना बकरा जो पीछे से, यदि आप कैस्ट्रेटर, दूसरी विधि की पहले चर्चा कर लेता हूं। दूसरी जो बधियाकरण की विधि है वो कैस्ट्रेटर के थ्रू करते हैं। कैस्ट्रेटर क्या है, ये बर्डीजो कैस्ट्रेटर। बधियाकरण इससे जो करते हैं कैस्ट्रेशन कैसे करते हैं, देखिए जो अंडकोश होता है उसको इसके बीच में फंसा लेते हैं। एक तरफ की नस, पहले एक तरफ की नस फैलाएंगे। यदि छोटा बकरा है, इससे आप किसी भी एज के बकरे का बधियाकरण कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा है और बड़े आते हैं, तो किसी भी एज के बकरे का बधियाकरण कर सकते हैं। यदि आपका मेमना 1 महीना 1.5 महीने का करने जा रहे हैं, 2 महीने का मेमना है, तो आप पूरा एक बार में आप उसके अंडकोश को इसके अंदर करके 2 बार पंच करना है। थोड़ा सा आधे इंच के बीच में गैप देंगे। वृषण जो उसके होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उसके नीचे दबने नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। आप खींच के रखोगे, अंदर रहेंगे, सिर्फ आपको नसें दबानी है। यदि अंडकोश दब जाता है तो फिर समस्या होने वाली है, बकरा मर भी सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि सिर्फ नस दबनी चाहिए। कई बार नस दबाने के बाद सूजन भी इसमें आती है, तो वो नॉर्मल चीज है। ठीक है, पंच कैसे करेंगे, एक तरफ की नस पहले पंच करना है। यदि थोड़ा एज ज्यादा है तो एक तरफ की नस को पंच करेंगे। इसमें 2 लॉक लगते हैं, देखिए एक लॉक लग गया। इससे क्या होगा, अब आपको कंफर्म कर लेना है कि बकरे की जो नस है अच्छी तरह से दबी हुई है कि नहीं। फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए एक लॉक लगा, नस को अच्छी तरह से देख लेना दबा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है उसका जो टेस्टिस है वो तो इसके बीच में नहीं दबा, ये भी कंफर्म कर लेना है। टेस्टिस नीचे होना चाहिए। जो बकरे छोटे होते हैं अक्सर देखा होगा उनके टेस्टिस जो है पेट के अंदर चले जाते हैं, कभी दबा के देखना, टेस्टिस अंदर चले जाते हैं, तो उसको खींच के रखना है, सिर्फ नस दबानी है। एक लॉक आप लगा देंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा लॉक चढ़ा देंगे। थोड़ी सी ताकत लगेगी, इस तरह से चढ़ गया 2 लॉक, थोड़ा सा दबा के रखेंगे, थोड़ा 10-20 सेकेंड इस तरह से रुकना है। इसके बाद आप इसको ओपन कर देंगे। ओपन हो गया, इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे फिर खिसकाएंगे, आधा इंच पे खिसकाएंगे। हमको 2 बार नस दबानी है ताकि अच्छी तरह से बधियाकरण हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए। इसके बाद फिर इस तरह से लगाएंगे, एक लॉक लग गया, दूसरा लॉक फिर जोर से लगाएंगे और ये दूसरा लॉक भी चढ़ गया। यह अभी थोड़ा सा नया है इसलिए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। आपको ये मिलेगा कितने का, बहुत सा क्वेश्चन आएगा विमल भाई कितने का मिलता है, तो ये आपको 2200-3000 के बीच में आपको मिल जाएगा। अमेजोन पर आप मंगा सकते हैं। एक तरफ हमने कर दिया, इसके बाद दूसरी तरफ, एक तरफ की 2 नसें होती हैं,
दो कितने वृषण होते हैं? 2 होते हैं। तो एक तरफ का पहले हमने दबा लिया, अब दूसरे तरफ का करेंगे तो उसका भी आपको इस तरह से करना है। एक लॉक लगा दिया, दूसरा लगा के थोड़ा सा रुकना है, फिर आधा इंच का गैप देंगे, दूसरी तरफ भी दबा के इस तरह से लगा सकते हैं। ये कौन सा हो गया? कैस्ट्रेटर के थ्रू बधियाकरण यानी कैस्ट्रेशन। ठीक है, ये विधि सबसे सेफ विधि मानी जाती है। इसमें क्या रहता है? ना तो खून निकलता है, यदि खून नहीं निकलेगा तो ना तो टिटनेस होने का डर है। सिर्फ आपको थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि टेस्टिस जो है उसके दबने नहीं चाहिए, सिर्फ हमको नसों को दबाना है, नस का ब्लड बंद करना है। यदि ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, टेस्टिस पे ब्लड जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा? टेस्टिस धीरे धीरे सूख जाएगा, सूख के गल जाता है। क्लियर हो गया होगा? सेफ विधि है, लेकिन इसमें क्या रहता है? बकरे प्रॉपर ढंग से कई बार बधियाकरण नहीं होते हैं। यदि सही से नस नहीं दबी, कहीं से थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन जारी है, तो बकरा क्या रहता है? अग्रेसिव बना रहता है। इसमें यह देखने को मिलेगा बकरा अग्रेसिव रहता है और बकरियों को परेशान करता रहता है। और यदि बकरे में अग्रेसिवपन है तो क्या होगा? उतना अच्छा वेट गेन नहीं करेगा, उस हिसाब से इसमें मांस नहीं चढ़ेगा। जैसा मैंने बताया, यदि कैस्ट्रेटर के थ्रू हम बधियाकरण करते हैं तो बकरे के जो पीछे के पुट्ठे होते हैं वो चिपके रहते हैं, उतना वेट या मांस नहीं चढ़ता है जितना ब्लेड वाले चीरा विधि से चढ़ता है। तो दूसरा ये हो गया। यदि आप नहीं कर पाते हैं चीरा विधि वाला, या कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं है, तो आप यही वाला बधियाकरण करेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है रबड़ बैंड के थ्रू। वो जो रबड़ के बैंड आते हैं, इस तरह से आप अंडकोश को पकड़ना है, उसकी नसों पे चढ़ा देना है रबड़ का बैंड। मशीन आती है, चढ़ा दिया, और कुछ दिन, हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है टेस्टिस जो है सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन बंद कर दिया जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो उसके थ्रू भी बधियाकरण हो जाता है। कुछ दिन में टेस्टिस उसमें भी सूख जाते हैं। लेकिन बेटर कौन है? यदि जो काम करने वाला है तो बेटर चीरा विधि वाला है, थोड़ा रिस्की है, उसमें आप सावधानी रखिएगा। तो ये हो गया बधियाकरण का। अब बधियाकरण चूंकि मुझे करना है तो साथ में और कोई है नहीं, अभी करके मैं आपको दिखाता। करना तो है 1-2 जानवरों को है। तो यदि पूरा प्रॉपर सीखना चाहते हो, ये सारी चीजें देखना चाहते हो कैसे बधियाकरण करते हैं, या जेन्युइन लाभ लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हो। 5 अप्रैल से बैच है। 5 अप्रैल से बैच जो है नया मैं लेके आ रहा हूं। 1000 रुपये फीस है। गारंटी इस चीज की है, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये, महीना 1.5 महीने क्लासें रहती हैं। हाँ, जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है 9868377167 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, महीना 1.5 महीने की जो क्लासें रहती हैं। एक बंदा ये नहीं कह सकता विमल भाई हमको सीखने को नहीं मिला, पैसा वेस्ट चला गया। अक्सर आप लोग जो ट्रेनिंग वगैरह लेने जाते हो यही रहता है कि 5000 6000 चले गए, वहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, हो हल्ला हो के काम खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।